जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चरण की राजस्थान जीके की बुक और अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन को। तो कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके थे, है ना। और देखो एमसीक्यूज क्वेश्चन है ना, अगले चैप्टर के भी हो जा रहे हैं, क्योंकि एक चैप्टर में इतने एमसीक्यूज है नहीं और हम एक दिन में 21 क्वेश्चन करते हैं, है ना। 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट में लास्ट बार हमने कहा छोड़ा था, ये हो गया था और ये भी हो गया। 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 12 से शुरुआत करेंगे, 12 से 22 तक और 22 से लगाकर कुछ 32 तक और 32 33 क्वेश्चन करेंगे अपन। हाँ 33 तो है यहाँ पे। तो देखते हैं अपन कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। तो गंगा कौन से जिले हैं 12 में हो जाता है अपना बी। राजस्थान के बीकानेर चूरू ऐसे जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 13 में आंसर हो जाएगा। 84 से प्रवेश करती है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो 14 में आंसर हो जाएगा ब, यानी कि बनास से बेड़े पार्वती और काली सिंध। आगे देखेंगे राजस्थान में कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे, तो 15 में आंसर हो जाएगा द, ये है बालोतरा। आगे देखेंगे चूलिया जलप्रपात किस नदी को बना हुआ में भी चंबल, तो इसका जवाब है चंबल, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आगे देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, बताता है कि बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है, तो 17 का आंसर हो जाता है द, यानी कि राजसमंद से, चित्तौड़ से, टोंक से, सहारनपुर से गुजरती है। ये यहाँ से बहती है, मतलब इस तरह से बहती है, राजसमंद है, फिर चित्तौड़ है, फिर टोंक है, फिर सहारनपुर, मतलब ऐसे बहती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है नदी। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो 18 का आंसर हो जाएगा स, यानी बनास है, चंबल है, मोरन और काली सिंध। देखो बना ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अभी हमने देखा इस तरफ से बहती है। चंबल बेसिकली नहीं, हाँ ये भी ऐसे ही बहती है, इस तरीके से बहती है। यहाँ मध्य प्रदेश से आती है, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश से निकलकर चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है और फिर ये धौलपुर की सीमा बनाती है, धौलपुर वगैरह की सीमा बनाती है, फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मोरल के बारे में पता नहीं, काली सिंध तो चंबल की सहायक नदी। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है, तो 19 में ध्यान रखेंगे, 19 में ध्यान रखेंगे द बाणगंगा बनास की सहायक। हम जो सहायक नदी उनको ध्यान रखेंगे पर बेड़चे कोठारी मोरेली ये सब बनास के सहायक नदियां है। बेड़चे मोरेली कोठारी सब ओ की मात्रा से है ना, मतलब ओ और ए की मात्रा से। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर, हम जो है उस पर फोकस करते हैं, तो यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। हम पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं हमेशा। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर, देखो ये छोटी छोटी बातें बहुत इम्पैक्ट करती है। आप पाएंगे इसमें क्या पॉजिटिव, कौन से पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन हमेशा हमेशा जो चीज आपके पास है उस पर फोकस करें, ठीक है। निम्न में से कौन सी, ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को सिग्नल देती कि नहीं, आप हमेशा जो है उन पर फोकस करते हैं। फिर आप बड़ी चीजों में कैसे देखेंगे, कि कैसे आपके माइंड को समझाएंगे कि आपको ये नहीं देखना है, ये देखना है। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको ट्रेंड करती है कि आप क्या, मतलब आपके माइंड को ट्रेंड करती है कि आप क्या देखते हैं, है ना। आपके खाने में एक दिन कुछ आपके पसंद का नहीं है, कुछ आपके पसंद का है, कुछ एवरेज है तो कुछ बिलो द एवरेज है, तो आप क्या देखते हैं, जो अच्छी चीजें उसको देखते हैं या फिर जो आपको पसंद नहीं उसको देख के परेशान होते रहते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें ही आपके मन को समझाती है कि नहीं, जो है उस पर फोकस करना है, उसको आपको जो देखना है उस पर, जो आपके काम से जुड़ा हुआ है, जो आपके लिए रिलेवेंट है, उस पर फोकस करें। जो नहीं है उसका जिक्र ही नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है, सिर्फ उस पर जो आपके पास है, जो आपके लिए सकारात्मक है ना। चूलिया जलप्रपात स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर की ओर जले जाती है, 20 का आंसर हो जाएगा लूनी है, माही, सोम। ये अरब सागर की ओर, माही नदी जानते हैं पर इस तरफ से बहती है, और यहाँ अरब सागर की ओर बहती है, तो लूनी है, माही, सोम, साबरमती, ये सब नदियां माही से आप टिक मार्क कर सकते हैं। बाकी राजस्थान की नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी का आफादन सबसे बड़ा है, तो 22 का आंसर हो जाएगा चंबल नदी का। चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों से प्रवाहित होती है, किन जिलों में प्रवाहित होती है, 23 का आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवालपुर, करौली, धौलपुर। देखो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि शायद करौली ना हो, मतलब हो सकता है करौली है या नहीं, तो धौलपुर, करौली, सवालपुर, कोटा, बूंदी है ना। कोटा बूंदी 12 नहीं है, बस ध्यान रखेंगे। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है, 22 का आंसर आरएस में आता है, 22 का आंसर है बालोतरा में जाता है। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, पुष्कर में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में पानी आ जाता है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी मिलती है, शायद मुर्शिदाबाद, 25 का आंसर हो जाएगा मुरादागंज, सॉरी। और राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अफात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अंश है, 26 का आंसर हो जाएगा द। तो ये जो मतलब ये जो संभाग है राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अफात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश, उदयपुर, है ना। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की नदियों का अंश, ये ध्यान रखेंगे बस इसका आंसर। चंबल नदी पर स्थित बांधों को सम्मिलित कीजिए, तो 27 का आंसर हो जाएगा, यानी कि को आप ए को सेकंड से मिलाएंगे, फिर कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। तो गांधी सागर बांध कनेक्टेड है मंदसौर से, राणा प्रताप सागर, रावत भाटा। जवाहर सागर बांध
बोरावास, कोटा बिराजमान कोटा, ये तो पता चल रहा है साफ साफ। जवाहर सागर बोरावास ध्यान रखेंगे। गांधी सागर कहाँ है? मंदसौर। गांधी जी कहाँ से जुड़े हुए? मंदसौर से। हालांकि अहमदाबाद गुजरात था, पड़ोसी ही है लगभग। तो इस तरीके से कुछ भी ट्रिक बिठा के चीजों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा। हमको कहाँ तक करना है? कहाँ तक कहा था हमने? 33 तक कहा था क्या? यहाँ 33 तक, 12 से 22 हो जाएगा और 32, हाँ 33 तक हमको करना है। तो 28 का आंसर हो जाएगा स, यानी इसका मिलान हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसका मिलान हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लूनी नदी, जवाई, माही नदी, सोम, साबरमती नदी, वाकल, कालीसिंध नदी, परवन। तो शायद ये इनसे जुड़ी हुई नदियां हों या फिर इनकी सहायक नदी हो। तो लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी? जवाई। लूनी जवाई, ई की मात्रा ना पीछे भी और यहाँ पे भी, मतलब दोनों तरफ ई है। माही नदी सोम है। माही सोम, सोम मतलब माही ने मान लो अमृत पी लिया और अमर हो गई। अभी हमें फिलहाल इन नदियों पर फोकस करना है, जो हमारे सामने है उसको हमको कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। साबरमती नदी, वाकल नदी आ जाती। और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वो है ना किसके भक्त थे? मान लो साबरमती के संत वाकल के। वाकल किसको कहते हैं? जो त्रिभंगी लाल किसको कहते हैं? वहां के चुके किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। साबरमती की जो गांधी है वो वाकल मतलब त्रिभंगी लाल के भक्त थे। कालीसिंध नदी, परवन नदी। मुझे परवाह नहीं कि मैं काली हूँ गोरी हूँ, है ना, मुझे कलर से फर्क पड़ता भी नहीं वैसे, है ना। आगे देखते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से किस नदी का जल, वैसे सही बताओ, सच बात है, आपका कैरेक्टर मायने रखता है। धीरे धीरे आप कलर को नेग्लेक्ट करते, पता ही नहीं चलता क्या कलर है क्या नहीं है। बस किसी की बातें, किसी मतलब बातें, मतलब उनकी बातों में अच्छाई, ईमानदारी, पवित्रता, एक सच्चाई झलकती हो, नॉलेज दिखाई देता हूँ, है ना, डीप अनुभव दिखाई देता हो। तो उस शख्स को आप क्या, हर कोई पसंद करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? तो 29 का आंसर ध्यान रखेंगे। बनास। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो बनास आंसर, इसका आंसर बनास हो जाएगा। राज्य की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? वर्णाशा शायद बनास को कहते हैं, तो 30 का आंसर हो जाएगा। बाकी देखेंगे राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो शायद 480 के अराउंड है। तो 31 का आंसर बिल्कुल सही, 480 है। और राज्य की 2 क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? अरब सागर की ओर है ना। माही नदियां, अगर माही नदी है तो माही नदी तो डेफिनेटली ये रहा, लूनी है, माही, सोम, साबरमती। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। बनास नदी पर देखते हैं, देखिए आंसर इसका यही तो, मतलब यही है ना इसका आंसर, हाँ ये। बनास नदी पर बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में? शायद बिसलपुर तो जयपुर में है ना। 33 का आंसर हो जाएगा नहीं, टोक में बिसलपुर बांध, ठीक है। तो ये था एमसीक्यूज का सेशन। मिलता है फेस टू फेस ऑन द चौक बोर्ड। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र के राजस्थान जी के। आज के सेशन में हम 3 पेज को कंटिन्यू करना, पेज नंबर 16, 17, 18 पढ़ेंगे। 3 पेज में हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। जो भी नए जिले बने उनमें कौन कौन से उपखंड आते हैं, कौन कौन से तहसील आती है, ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा नए जिलों के नाम भी देखेंगे। टोटल अपने 19 जिले नए बने, 19 जिलों के नाम को थोड़ा सा अपन मेंशन करेंगे। तो शुरू करते हैं जनरल शुरू करते हैं। मोटिवेशन तो आज का मोटिवेशन कोट रहेगा कि रीडिंग मेक्स गुड मैन, राइटिंग मेक्स परफेक्ट मैन। तो जीवन में जब भी मौका मिले तो लिखने से नहीं कतराइए, ठीक है। डायरी लेखन की आदत बहुत अच्छी आदत होती है। इसके थ्रू आप उन अनुभव को वापस से जी सकते हैं जो आपने पहले कभी जिए हैं, और वास्तव में मतलब पहले कभी अनुभव करें। तो उन अनुभव को दोबारा से जी पाने की क्षमता, मतलब दोबारा से आपको फील करवाने की क्षमता डायरी लेखन होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हम 3 पेजेस को पढ़ने वाले, ठीक है। तो इन 3 पेज में देखो, अच्छी बातें कहना और सुनना, इससे बचना नहीं चाहिए, है ना। और चाहे आपको पसंद आए ना आए, कभी मतलब कभी कभार हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे आपको, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, ठीक है। क्योंकि अच्छी बातें कहने से ज्यादा कुछ नहीं, बल्कि मिलता बहुत कुछ है, ठीक है। तो अच्छी बातें कहिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगे, क्या मतलब स्पीच टाइप लगे, है ना। अगर कोई अच्छी बात सिर्फ इस वजह से आप नहीं कहते, वो दिखावा लगे, तो ये कहाँ तक सही आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम तीन पेज को पढ़ने वाले, पेज नंबर 16, 17, 18 3 पेज को पढ़ेंगे। 3 पेज में क्या क्या पढ़ने वाले? देखो, पेज नंबर 16 में हम राजस्थान के कुछ नए जिलों को जानेंगे। 17 में हम उन जिलों में राजस्थान के जो भी नए जिले हैं, 17 और 18 में राजस्थान के जो भी नए जिले हैं, जो सारा तो नहीं, लेकिन इन 2 पेज में कुछ उन नए जिलों, कुछ नए जिलों में आने वाले तहसील के बारे में जानेंगे। मतलब उनके अंतर्गत कौन कौन सी तहसील आती है उनको जानेंगे, ठीक है। जैसे नागौर में कौन सी आती है, जालोर में कौन सी आती है, सासोर में कौन सी, डिडवाना में कौन सी आती है ना, और एक फलोदी में कौन कौन सी तहसील आती है, इस तरीके से अपन पढ़ने वाले, ठीक है। तो कौन कौन से नए जिले, थोड़ा सा राउंड फिगर में देखिए नए जिले कौन कौन से, जैसे कि अपने लाडू वगैरह हो जाता है, एक लाडू तहसील है नागौर की, ठीक है। तो नए जिले में अपने देखो कुछ तरीके से रखेंगे, जैसे ए से, एस से, बी से, डी से, इस तरीके से। जैसे आप जोधपुर है, जयपुर ग्रामीण, कैसे आप कोटपुतली वगैरह, केकड़ी वगैरह, खेरतर वगैरह ध्यान रखते हैं। ऐसे आप शाहपुरा है और सुलम्बर वगैरह है, और एक और ऐसे कुछ शाहपुरा है, सुलम्बर और एक और कुछ ऐसा से उसको ध्यान रख सकते हैं। और कैसे अपने केकड़ी वगैरह है, खेरतर, ये तो बता दिया हमने आपको शायद, हाँ। तो कैसे हो गया अपना, जिसे हो गया अपना, ऐसे हो गया अपना। और बी से आप ब्यावर है, बाड़मेर है, और बीकानेर तो पड़ेगा 28 है, ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ जनरल ध्यान रख सकते हैं।
जैसे फलोदी वगैरह हो जाता है, जैसे डी से ध्यान रखिएगा आप, डी वगैरह और डिजाना वगैरह और कुछ दूधू वगैरह, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिकी तरीके चीजों को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अनुकरण वगैरह ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हाँ मैं ऐसे लगता है क्या है, एक सांचो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ ट्रिकी तरीके चीजों को ध्यान रखने की कोशिश करी। जैसे जेके सीमेंट होती है, जेके व्हाइट सीमेंट, तो जेके से ध्यान रख सकते हैं, एस से ध्यान रख सकते हैं, बी से ध्यान रख सकते हैं, डी से ध्यान रखते हैं, जेके एस डी और बी। ये तो कुछ ऐसे ऐसे मतलब ऐसे वर्ड्स है जिससे 2-3 जिले आ रहे हैं, जैसे जे से है, के से है और एस से वगैरह 3-4 है, और डी से है, बी से है ना, तो डी बी जे के एस है ना। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ जिलों को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कितने जिले होगा, ऐसे आने वाले 3 है, और जैसे आने वाले 4, 3 4 7 होगा, ठीक है। और के से आने वाले भी 3 है, तो 3 4 7 7 3 10 हो गए। और उसके बाद बी और डी से, बी से आने वाले हैं तो 2 है, और 10 के बाद 2 12 हो गए, और डी से आने वाले कुछ 3 है ना, 12 और 3 15 हो, ठीक है। तो 19 जिले हैं। इसके अलावा कुछ 4 जिले बच जाते हैं जो इर्द गिर्द होंगे, मतलब कोई बिखरे जिले, उनको ध्यान रखना होगा अपने को। जैसे 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 अनुपड़ हो जाता है एक जिला, तो ठीक है, और एक बालोतरा वगैरह हो जाता है, बालोतरा हो गया, फलोदी वगैरह हो जाता है, तो 2 जिले हो गए। इसके अलावा कुछ 2 और बच जाते हैं होंगे वो इधर उधर के, ठीक है। तो ठीक है, इतना इतना ध्यान रखें, और वो जिले भी याद आई जाएंगे। देखो हमने ट्रिक बनाई, एक तो जेके की थी, ये मतलब ये जिले हो गए, ये जो ट्रिकी तरीके से थे वो जिले हो गए। इसके अलावा कुछ कुछ एक ट्रिक बनाई थी हमने, आप है मतलब कुछ ट्रिक थी अ से थी, जैसे अनुगढ़ वगैरह हो गया, फलोदी वगैरह, आप कुछ बीजी था, बीजी बीजी न, ऐसा कुछ था, बीजी था, ठीक है। तो एक नीम का थाना है, ठीक है, 3 तो होगा, न से नीम का थाना, अ से अलवर वगैरह हो गया, फ से फलोदी हो गया। अब बस एक जिला और बच रहा है, एक जिला और बच रहा है, ठीक है। उसको स्किप रखेंगे थोड़ा सा। अब आ जाते हैं बाकी 2 पेज। हमको 10-15 मिनट के दरमियान एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना, थोड़ा सा इनको 3 पेज को अच्छे से देखना भी और नोट भी करना, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। 16 में क्या पढ़ते हैं, 17 में पढ़ते हैं। देखो अभी तो यहाँ थोड़ा और पढ़ते हैं। यहाँ पे जालोर और सांचौर में आने वाले उपखंड और तहसील को जानते हैं। देखो उपखंड पता चल गया ना, तहसील तो होगी। जैसे यहाँ पे जालोर जिला है ना, तो जालोर जिले में कौन कौन से नई तहसील जुड़ी थी, और अपने सांचौर में कौन कौन सी नई जुड़ी है। तो सांचौर में ध्यान रखेंगे आप कि एक रानी है, उसका दिल है, और डोली में बैठ के आती है तो चुरा के ले जाती है। रानी मतलब कोई रानी डोली में बैठ के आती है तो दिल चुरा के ले जाती है। और दूसरा है साया है, साया को थोड़ा नेगेटिव वाइब आता है, तो साया को पॉजिटिव बदलते हैं। साया है पॉजिटिव, अहो है, और जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको फील होता है, जैसा सोचते हैं वैसा ही आप, अगर साया शब्द को पॉजिटिव से करेंगे पॉजिटिव लगेगा। तो अहो किसी में अहो साया शब्द पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा नहीं है नेगेटिव, ठीक है। तो मैं चाहे मैं आपको कभी कभी नॉनसेंस चीजें करती हुई, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर मैं नॉनसेंस करने के बाद भी अगर आपको याद करवा पा रही हूँ तो ठीक है, मुझे मंजूर है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखेंगे अपन, हाँ तो मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बता दी, उनको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे अपन कि रानी आ जाती है, और पालकी वगैरह, पालकी के लिए शायद क्या था, वो पालकी बिलाड़ी ऐसा कुछ था, रानी है, और पालकी के लिए कुछ ऐसे कुछ था, और चितवाली है, और बाकी तो जालोर वगैरह ही सही, ठीक है। उसका सांचौर पे आते थे, सांचौर पर कहते थे कि अहो ही है, और भीनमान है, और सांचौर ही सही, और साया है ना, साया करके, और किसा है, ऐसा है देखो, साया है जसवंतपुरा, जैसा साया है, अहो जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। तो साया को नेगेटिव पॉजिटिव। इसके अलावा भीमा है ना, भीमा तो आपको माँ के पिताजी का नाम है, तो ध्यान रखेंगे। और उसका इसके अलावा जो जिला पढ़ रहे हैं वो तो है ही, जैसे चालू हो गया, तो जो जिला है वो तो आएगा, मतलब वो तो एक तहसील होगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ दोनों में पढ़ा, एक तो हमने सांचौर में पढ़ा, एक हमने जालोर पढ़ा, सांचौर पढ़ा, जालोर पढ़ा। एक तो रानी की ट्रिक ध्यान रखेंगे, रानी पालकी मारी, ठीक है, पालकी मारी और आपको दिल चुरा के लेगी, ठीक है। दूसरा हम ध्यान रखेंगे कि साया शब्द पॉजिटिव, हमने साया शब्द को भी पॉजिटिव वे से देखा, ठीक है। तो इस तरीके ध्यान रखेंगे, रानी और पॉजिटिव, रानी और साया, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखेंगे। हमारे पेज नंबर फर्स्ट कंप्लीट, पेज नंबर सेकंड आते हैं। पेज नंबर सेकंड में हम ऐसे कुछ जिले पढ़ते हैं, जैसे कि डिडवाना, गुजरात में कौन कौन से जिले आते हैं, और इसके साथ साथ अपने ट्राइंगल की तरीके से देखा था यहाँ अभी अब लास्ट में इसको मूव करते हैं थोड़ा सा। लास्ट में क्या देखा पता है, हम नागौर को पढ़ते हैं, हम फलोदी को पढ़ते हैं, हम से आने वाला एक और कौन सा जिला है, बालोतर जालोर, शायद जालोर के साथ कौन सा है, देखो नए जिला जिसमें ना एक ही पता था हमको, जिसमें से हमको एक चीज बात मिलता, नागौर ही है, ठीक है। एक नागौर हो जाता है, फलोदी हो जाता है, एक ऊपर शायद ऊपर अपने जिसमें पर्वतसर अपने हैं, ये सब कहीं में आते हैं, मकराना वगैरह, आपको ध्यान है क्या, मकराना है, पर्वतसर है, लाडू है, ये तो नागौर में आते हैं यार। नागौर को तोड़कर कोई जिला बनाया शायद, डिडवाना वगैरह, शायद डिडवाना, हाँ डिडवाना ही तो है। तो 1 मिनट रुकेंगे, देखो अपने को 10 से 15 मिनट से ज्यादा लेना ही नहीं है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, ऊपर वाला डिडवाना है, फिर नागौर है, फिर यहाँ पे आप फलोदी, ओपी मात्रा से ध्यान रखेंगे, नागौर डिडवाना है, नागौर फलोदी, डिडवाना नागौर फलोदी, डिडवाना नागौर फलोदी, तो ओ की मात्रा से हो गई, और ये ई की मात्रा से हो गई, ये इसलिए वो ओ की मात्रा थोड़ा पॉजिटिव, मतलब मेल जैसे साउंड कराए तो ओ मतलब कि मेल, और इसलिए के लिए ई ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आदमी महिला मतलब कि आदमी और औरत, आदमी और औरत ध्यान, इस तरीके से ध्यान रखेंगे वो चीजों, ठीक है। तो नागौर में क्या ध्यान रखना, नागौर में आपको मेड़ता हमको पहले से पता, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि एक तो मेड़ता आ जाता है, और हमने कोई ट्रिक बनाई थी यार यहाँ पे की चलो उस पर देखते पर मकराना है, इसके बाद पर्वतसर है, और लाडू वगैरह है, और इसके अलावा ये तो हमने
इसको हमने याद करा था। और उसके बाद कुछ ट्रिक थी। ये बरसर मकान में सब ऊपर है, ठीक है। और यहाँ नीचे बेसिकली खाली मेड़ता हमको पता था, बाकी सारी चीजें नहीं थी। कैसे नहीं थी। हाँ, उसके बाद यहाँ थे, जितना आता उतना हो उसको। फिर ऐसा था यहाँ मतलब कि आप फलोदी बाप है, पिताजी है, बापनी है, और बापड़ी है, फलोदी है, और फिर कुछ ट्रिक है। इन तीनों में ट्रिक में रहेगी। बाकी बात ये अपन ये फोकस करेंगे, कुछ हमको पता चलेगा। अब इनके साथ कुछ ट्रिक लगी। ये तो वो चीजें बताते हैं जो उनको एज यूजुअल बताते उनके, ये वो जैसे बताए जो उनको एज यूजुअल बताते। उनके अलावा कुछ और बातें आती, यहाँ भी कुछ और आती, यहाँ भी कुछ और आती, यहाँ भी कुछ होता है। तो कुछ तो ध्यान आता है कि ये यहाँ वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ कुछ लिखा होता है 3-4 ऐसा कुछ उनको ध्यान आ रहा है। और यहाँ है ना, यहाँ देखो हमने नक्शे बनाया, हमने मतलब फिगर बनाया था कि एक ये ध्यान, एक गधा, अरे याद आ गया। यहाँ है ना ये वाला जो सर्कल है, गधा है, ढीचू करके याद रखते कि लोहा है, गधा है, आओ, है ना। तो आप गधे को कह रहे हो कि गधे पे हम लोहे के हथियार लेकर के जंग में जा रहे हैं, तो आओ गधे पर लोहे के हथियार लेकर जंग में आ जाओ, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे। तो हो गया ढीचू, ढीचू मतलब होता है, ढीचू है, लोहा है, और हथियार ढीचू कहते हैं, और लोहा कहते हैं, और आओ कहते हैं। ये यहाँ हो गया, यहाँ से टिक मार करो। अब आते थे यहाँ पर कहते थे, हाँ एक प्यारी सी लड़की जो जिसको ना कोई मुंडा पसंद आ गया, ठीक है। तो गधे नहीं करेंगे उसको, ठीक करे। तो यहाँ कहते हैं मुंडा सर में लगाया जाता है, और केवा लगा, तो मुंडा है, केवा लगा। और यहाँ पर कहते हैं कि जल्दी से जाओ, और जायल है, और वेगा जाओ, डेगा, और वेगा जाओ, और एक तो अपन कहते हैं जायल है, वेगा, एक और कुछ कहते हैं। उस लड़की को कहते हैं तुम जल्दी जाओ, उससे ब्याह कर लो, ना कोई और कर लेगा, ठीक है। तो कीवा लगा, खींवसर है, मुंडा है, जायल है, और डेगा है, और एक शब्द एक और छूटा, ठीक है। बाकी सारा हो गया। यहाँ हो गया अपना गधी वाला और लड़की वाला। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या था, ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनाते हैं यार, कुछ ना कुछ तो मैंने बनाया था। और क्या बनाया था, यहाँ को याद आ गया। लड़की फास्ट लड़की बनाई थी, जाली वाली। एक बार यहाँ मतलब 3-4 लड़कियों की जितना बनाती थी, फास्ट चल रही, तो एक बार यहाँ दिखी, एक बार यहाँ दिखी, एक बार आगे दिखी। और सब लोग जो 2 क्लियर रखते, यहाँ थोड़ा सा स्किप रखेंगे, ठीक है। ये 2 सर्किल, ये वाला सर्किल क्लियर, गधी गधा, और यहाँ लड़की, और यहाँ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं, ठीक है। उसको पता चले सेकंड पेज, बीच वाला पेज में क्या होता है, यहाँ पे भी हमने ना अलग अलग चीजें, और उसमें पढ़ने वाले तो तहसील और उखड़ो पढ़ा। देखो मेरे को ऐसा ध्यान में ना, किसी का बंदर का है कि बिल्ली का, किसी का बिलाड़ी। हाँ, अपन कहते हैं कि बिल्ली का चित्र बनाया था यहाँ। तो मतलब 3 जिले, 1 2 3, यहाँ पे ट्रायंगल 1 2 3। अब वो जिले कौन से ध्यान नहीं आता, लेकिन यहाँ मैंने बिल्ली का चित्र बनाया था, बिलाड़ी कहते थे अपन। और ऊपर है ना अल्फाबेट में कोई ट्रिक थी, A B करके कुछ, B से बिलाड़ी वगैरह था। और बस इतना ध्यान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो थोड़ी सी गेप हुई, मैं कोशिश करूंगी कल से बिल्कुल गेप ना रखूं, क्योंकि ये तीनों पेज पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा बीच में गेप है। अगर ये तीनों पेज पढ़ने का गेप नहीं होता ना, तो मैं देख कह सकते हो कि सारी एक्यूरेट एक बात आपको अच्छे से याद, अभी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बात आपको टिप्स में हो जाती है, ठीक है। अब वो थोड़ा सा अपन देखेंगे। देखो यहाँ पे इतना सा ध्यान है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ कहते सोचो कुछ। तो हमने ना चित्र बनाया सब में। यहाँ मेरे को बिल्ली का चित्र ध्यान आ रहा है, और यहाँ जिला ही कौन सा था, तो ठीक है। अब यही करते हैं, आप फटाफट से कुछ नोट डाउन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपन एमसीक्यूज भी करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे, कितना समय हो रहा है, क्योंकि हम 15 मिनट से बिल्कुल भी इतर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नोट करती हूँ, जितना भी हो सकता है। 1 मिनट रुकेंगे जरा सा। तो अब थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, है ना। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि 3H का नियम काटा है ना, 3H का नियम, 4H हेल्थ भी जोड़ देते हैं, हैंड हार्ट और आपका हैंड है, हार्ट और हैंड है, हार्ट और हेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें के साथ में काम करते हैं, चीजें बहुत अच्छी तरीके से आगे तो थोड़ा सा लिखेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, कोशिश करेंगे अपन वो सारे दोनों पाए जो अपन नहीं दोनों पाए, ठीक है। तो अपन 3 पेज करते हैं, 1 2 3। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे 16 पेज को पढ़ा है हमने, यहाँ पे 17 को पढ़ा है, यहाँ पे 18 को पढ़ा है, तो 0 तो हमने लगभग सारे हो गए थे। तो अपन कहते थे जेके को ध्यान रखोगे, जेके को कहते थे, और यहाँ पे एस है, बी है, बी और डी है, तो इस तरह के जिले आते। तो उसके बाद कोई ट्रिक थी शायद, ए और पी हमको ध्यान है, उसके बाद हमको थोड़ा ही ध्यान है। ये ट्रिक में सब कुछ बता चुका, थोड़ा सा टेक्निक अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पेज में 16 है। यहाँ जालोर है और साचोर है, जालोर मेरे को कंफर्म नहीं, लेकिन साचोर जालोर है, साचोर है और जालोर है। यहाँ पे साचोर है और जालोर, इस तरीके साचोर है, उसके बाद जालोर है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। यहाँ कुछ बेसिक जैसे अपन कहते थे कि आप है ना रानी को पालकी लेके आए, तो वो रानी का ट्रिक है, ये पालकी बनाने में, क्योंकि वहां पे मैंने पालकी बनाई थी। और यहाँ कहते थे रानी की पालकी है, और यहाँ देखो रानी की पालकी दिल चुरा के लेगी, ऐसा कुछ था। और यहाँ पर कहते थे, चलो इसके रखते अभी इसके रखते थोड़ी देर में अभी आवाज आएगी, ठीक है। और उसको पेज 17 पढ़ते। देखो पेज 17 में हम देखते हैं कि हमको ना यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर पाए कि यहाँ एक बिल्ली का चित्र बनाना था। देखो जितना मुझे आता है उतना आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ बिल्ली का चित्र बताना था, बिल्ली का चित्र बनाया था, जिला कोई ध्यान नहीं आता। यहाँ हमने ट्राइंगल 1 2 3 ट्राइंगल को देखी थी, यहाँ इस तरीके से ट्राइंगल समझेंगे। तो यहाँ हमने जाना था कुछ, हमने माइंड में बना दिया था। यहाँ वो लड़की यहाँ दिखती, फिर वहां दिखती, वहां दिखती, इस तरीके से। तो वो हम कह रहे कि जल्दी जाओ, ब्याह चलो सुन रही, ठीक है। और यहाँ पर
यहाँ कौन सा जिला पता है, ये जिला है आपका यहाँ, ये दिलवाना जिला है, ये अपने ओ की मात्रा वाले जिले, जैसे नागौर वगैरह, ये आपके नागौर तो ये है लाडनू वगैरह नहीं, ये नागौर वगैरह फलोदी फलोदी जाने क्या है, फलोदी में आप बाप कहते हैं, वापड़ी कहते हैं, फल कहते हैं, उसके बाद आप कहते हैं वापड़ी फल है, और क्या कहते हैं, गधी था ना, अधीच वगैरह। हाँ, तो अपन यहाँ पे वापस से गधा बनाते हैं, ठीक है, तो गधा 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 इस तरीके से मैं गधा बनाया, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा तरीके से बताया, मैं खुद भी संतुष्ट नहीं, मुझे और आपको अच्छे से बताना, और अच्छे से हर एक शब्द बताया, मुझे कल देखना, आपको मैं हर एक शब्द अच्छे से याद करूंगी, ठीक है। तो क्योंकि मेरी रणनीति आपको याद करना, आप अगर देख रहे तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाता, एक सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आप देखें तो कुछ अच्छा सीखे जाए, अच्छा समझ के जाए, है पढ़ के जाए कुछ। तो ये बेसिक बातें देखिए अपनी, इतना मैं बता पाई। अब थोड़ा सा अपन इनको रिवाइज करेंगे, मैं सब बता दिया मैंने, थोड़ा सा तरीके से आपको, क्योंकि हमने कहा था कि हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे 15 मिनट, तो क्या हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पूर्ण राजस्थान पढ़े, तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, हमको ना 32 तक पढ़ा है, 12 से स्टार्ट करना है। राजस्थान में कौन से जिले में नदी नहीं, तो बिकानेर चुरू नदी, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, चौरासी से चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी, बनास से बेटे से राजस्थान में कौन से कस्बे का धरातली सर उसके पास की नदी के पेटे के इस तरह से भी नीचे का तो बालोतरा है, चुलिया जल किसको बनाओ, नदी को बनाओ, 1 मिनट लेंगे। बनास नदी की जिला समूह से गुजरती है, तो राजस्थान चित्तौड़ टोके सावर, तो निम्न में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी से गिरती है, बनास है, चंबल है, मोरेना और काली से। 1 मिनट रुकेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है, तो और जो बनास के सहायक है उसको ध्यान रखेंगे, है ना। बनास की सहायक नदी कौन सी, तो बनास की सहायक बस थोड़ा सा समय हो, तो बनास की सहायक नदी कहाँ है, बनास की हाँ, बनास की सहायक नदी कौन सी, बेड़े से कोठारी मोरेली। निम्न से कौन सी नदी अरब सागर की ओर ले जाती है, लूनी है, माही, सोबरमती अरब सागर की ओर जाती है। चुलिया जलप्रपात इससे चंबल नदी पर, राजस्थान की किस नदी का अफात सबसे बड़ा चंबल का, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से बहती है, तो चित्तौड़गढ़, बुद्धि है, सवाई, पुष्कर की पहाड़ी में जब पानी बढ़ जाता है तो कहाँ इकट्ठा होता है, बालोतरा में। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है, तो मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना मिलती है, तो मुरादाबाद। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक सभा का उपाधि अरब सागर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों कहाँ से, उदयपुर है। गांधी सागर कहाँ है, मंदसौर में, राणा प्रताप, रावतभाटा में, जवाहर सागर, गोराबारा में और कोटा बैराज कोटा में मिल जाता है। लूनी नदी जवाई से संबंध रखती है, माही सोम से रखती है, साबरमती वाकल से रखती है, कालीसिंध परवन से रखती है। और बनास अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो बनास आ जाती है। किस नदी को बने की वनाशक आता है, बनास को कहते हैं। और राजस्थान की बनास की लंबाई कितनी है, तो 480। राजस्थान की कौन सी नदी चौपड़ा जल अरब सागर को ले जाती है, लूनी, माही, सोम और ये आ जाती है, साबरमती आ जाती है। और काम हमारा टोका में था। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र के राजस्थान जीके की बुक, और इस बुक में आज हमने पेज नंबर 16, 17 और 18 को पढ़ा है। तो इन 3 पेजेस में हमने क्या डिस्कस करा, इन 3 पेजेस में हमने जो नए जिले बने ना, 19 नए जिले गठित हुए उनको पढ़ा है, और इसके साथ साथ कुछ नए जिलों के अंतर्गत आने वाले तहसील और उपखंड को जानेंगे, ठीक है। मतलब ये पढ़ेंगे अपन नए जिलों को और उनके अंतर्गत आने वाले उपखंड और तहसीलों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए, इस वाले सेशन में बातों में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूर याद करने की कोशिश करते हैं। ये सेशन बहुत फ्रेंक टाइप का रहता है, ठीक है, जहां आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि आपको चीजें याद रह रही नहीं रह रही, बस जुड़ना होता है, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी कि आपको चीजें याद रहे, है ना, बस जस्ट कनेक्ट होना है आपको। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक वैसे जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा हमारा, आज का मोटिवेशनल कोट है अपना, मैं आपको बताना चाह रही थी, हाँ, आपने अगर उद्धव और गोपियों का संवाद सुना है ना, बहुत प्यारा संवाद है। तो गोपियां कहती उद्धव को कि जब उद्धव समझाने जाते हैं श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों को, जब निराकार ब्रह्मा मतलब अहम ब्रह्मास्मि का जो मूल मंत्र है उसको समझाने जाते हैं, तब गोपियां उद्धव को कहती है कि उद्धव सुनो, उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब काहू संग प्रीत। कि उद्धव मन 10-20 नहीं होते कि आप थोड़ा इस तरफ लगा ले, थोड़ा इस तरफ लगा ले, थोड़ा इस तरफ लगा ले। मन हमारा एक ही होता है जो सिर्फ किसी एक के साथ ही अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। जरा सा सोच के देखिए कि आप किसी एक से अटैच है किताबों में, है ना, मतलब एम से, है ना, पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा करियर के बारे में सोचेंगे कि आपने कोई एक एम सोचा है ना, अपने जीवन में कुछ एक लक्ष्य पाना है आपको, और फिर आप बीच में मान लो कुछ और सोचते हैं, कुछ और लक्ष्य बारे में, किसी और लक्ष्य के बारे में सोचते हैं कि क्या मुझे वो भी करना चाहिए, क्या मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। तो क्या ये उस आपके मेन लक्ष्य के साथ वफादारी होगी, है ना। आपके जहन में दूसरा विचार, मतलब आपने सोचा भी कैसे, है ना। आपने जब कुछ ठान लिया है तो सिर्फ उस पर फोकस रखिए, लेजर शार्प फोकस रखिए। अगर आपके माइंड में कुछ और आता है तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में उसके अलावा कुछ और आया, इसका मतलब थोड़ी ही सही, माइक्रोस्कोप की सही, लेकिन उसने जगह तो ली है। मतलब आपका जो मेन मोटिव था उसकी जगह, उसकी कुछ जगह आपके किसी दूसरे सब्जेक्ट ने ली, तो ये उसके साथ, मतलब आपका जो मेन एम है उसके साथ ईमानदारी में कमी बरतना होगा, ठीक है। तो आपने जो सोचा है ना, सिर्फ उस पर स्टिक रहिए, उसके अलावा कुछ देखिए मत, चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन।
आपने जो सोचा है ना, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मतलब आपकी नजर में पाने के बाद कोई चीज बड़ी नहीं होती मिल जाने के बाद, ठीक है। तो सिर्फ उस पर फोकस रहिए, अगर इधर उधर जाना ही नहीं। कभी आपको लगे डाउनफॉल लगे तब भी कहिए कि हाँ जरूर अचीव करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो चीजें शुरुआत हमेशा बहुत बढ़िया होनी चाहिए, अगर शुरुआत अच्छी हुई तो खात्मा भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आज हम क्या जानने वाले, आज हम 3 पेज पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज में हम जिलों को जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिलों को, और सांचौर और जालोर इन 2 जिलों के अंतर्गत पड़ने वाले तहसील, इन 2 जिलों के अंतर्गत पड़ने वाली तहसीलों को जानेंगे, है ना। इन 2 जिलों के अंदर जो भी तहसील आती है वो जानेंगे। अगले 2 पेज में ठीक ऐसे ही कुछ जिले लेंगे और उनके अंदर कौन कौन से तहसील आती है ये देखेंगे। 3 जिले लेंगे और नेक्स्ट में भी 3 जिले लेंगे। फर्स्ट में 2 जिले हैं, फिर 3 है, फिर 3 है ना। तो 2 3 3 2 3 3 इस तरीके से ध्यान रखेंगे। 2 के फर्स्ट में, क्योंकि इसके अलावा इन 2 के अलावा कुछ और भी डिस्कस है, जैसे कितने टोटल जिले कितने हो गए अपने, कितने बढ़ गए 19, तो उन 19 जिलों को मेंशन किया हो गया। तो फटाफट से इन तीनों पेजेस को याद करेंगे। बहुत छोटा सा सेशन है, बहुत सरल सा सेशन है, ठीक है। तो 19 जिले कौन से, कैसे याद रखेंगे इसको, आप जेके से ध्यान रख सकते हैं, और बीडी से ध्यान रख सकते हैं, एस से ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जिनसे मतलब 2 से 3 जिले आते हैं। एस से आप शाहपुरा है, सांचौर है और सुलूम्बर ध्यान रख सकते हैं। और बी और डी से बालोतरा वगैरह, ब्यावर वगैरह, और एक बालोतरा, ब्यावर और इन 2 जिलों को ध्यान रखेंगे। डी से डिडवाना, डिग और दुदू, इनको ध्यान रखेंगे। और जे से आप जयपुर, जोधपुर और जोधपुर, और के से आप कोटपुतली और खैरथल, तिजारा और केकड़ी, इन 3 को ध्यान रख सकते हैं। तो ये मोटा मोटी कितने हो गए, ये लगभग 14 जिले हो गए। अगर आप टोटल करेंगे ना तो ये टोटल 19 से अपने, तो ये 15 जिले हो गए इस तरीके से ना। अब बच गए 4 जिले जिनको हमने थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद करा। कोई ए बी सी डी ऐसा कुछ ट्रिक थी। ए से जैसे अपने अनूपगढ़ हो जाता है, और एन से अपने कुछ नीम का थाना हो जाता है ना। इसके अलावा एक एफ से फलोदी हो जाता है। एक जिला और बचता है, थोड़ा सा स्किप रखेंगे, बाकी सारे जिले हो गए ना। 19 जिले हमने अच्छे से याद कर लिए, ठीक है। जेके बी डी एस और ए, जेके बी डी एस ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो ट्रिक ये होगी जेके बी डी एस, और एक आप ए से एन से, एन नहीं होता एन, तो एन से ध्यान रख सकते हैं, और एफ एन एफ इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और बस ये हमारे 19 जिले हो। अब इन 19 जिलों के बाद यहाँ 2 जिले में मैंने कहा ना 2 3 3 2 3 3 इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुरुआत में 2 देखने, फिर 3 देखने, फिर 3 देखने। तो अब यहाँ कौन सा 2 जिले मेंशन है, यहाँ जालोर सांचौर के बारे में था। ठीक है, तरीके से ध्यान करना कौन सी तहसील इसके अंतर्गत आती है, जालोर और सांचौर थोड़ा सा मिक्सअप रखेंगे, जालोर और सांचौर, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी तहसील आती है। तो यहाँ टिप्स रखेंगे, रानी पालकी में बैठ कर आई और आपका चित चुरा के लेगी, दिल चुरा के लेगी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि साया सुन के क्या ध्यान आता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाइब आती, जो भी आप वाइब आती आपको साया शब्द सुन के अब से आप उसको रिप्लेस करो पॉजिटिव वाइब से। क्यों, मतलब ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसा आप सोचते हैं, जैसा अहो, मान लो कोई किसी की पत्नी ने किसी को समझाया, ओहो जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, बस इतना सा कोटेशन, इतना सा है और कुछ नहीं, इसको ध्यान रखोगे। बस इतने से कोटेशन को ध्यान रखोगे। मान लो वो दैनिक थी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप रानी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। रानी बड़ा है, चित्तलवाना है, और पालकी में है तो पालकी समथिंग ऊंचे है, ठीक है। और बाकी जालोर सांचौर जो भी है वो तो है ही सही, और बस इतना ही है ना। अब आ जाता है यहाँ कहते हैं अहो जैसा सोचो वैसा हो। तो अहो ये जिसमपुरा है, और साया है, और भिनमाल वगैरह है। और जो जालोर सांचौर दोनों से कोई एक चीज तो है ही से। किसको कहा होगा, भिनमाल को कहा होगा। भिनमाल वो स्थान है जहाँ पर माँ का जन्म हुआ था, तो माँ हस्बैंड होंगे, उससे हस्बैंड होंगे, किसको कह रही, माँ को कह रही। तो थोड़ा सा माइंड में बस एक स्टोरी फिट कर लीजिए, उसके बाद बुराई नहीं बोल सकते आप, मतलब चीजें हमेशा याद रखिए। भूलना शब्द का इस्तेमाल क्यों करना है, ये होना भी याद रखिए चीजें, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ और यहाँ पढ़ा। यहाँ रानी पालकी में बैठ के आती, आपका दिल चुरा के, आपके चुरा के ले जाती। यहाँ पत्नी कहती अहो जैसा सोचोगे वैसे ही होगा, है ना। माँ के पिताजी की, माँ की मम्मी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ 2 तरीके से यहाँ चीजों को याद करा। एक रानी और यहाँ पत्नी जी, रानी पत्नी जी, इस तरीके से उन्होंने हमने चीजों को याद करा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं अपन सेकंड पेज पे। फिर सेकंड पेज को थोड़ा सा अब दरकिनार करेंगे। अब आते हैं अपन लास्ट वाले पेज में हम 3 जिले देखते हैं, डिडवाना, नागौर, फलोदी, डिडवाना, नागौर, फलोदी, डिडवाना, नागौर, फलोदी, डिडवाना, नागौर, फलोदी। 2 बार दोहराओ, आप भी दोहराओ, डिडवाना, नागौर, फलोदी, 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 ठीक है। तो जब आप बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाते हैं ना, तो ओशो एक बहुत ही अच्छी बात कहता है कि जब आप बहुत तेजी से चलते हैं ना, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, तब आपके कदम जमीन पे पड़ते ही नहीं। तो ये कौन सी तेजी, ये कौन सी गति हुई, ये कौन सा दौड़ना हो जब आपके कदम जमीन पे नहीं पड़ रहे। ये बातें थोड़ी सी परे हैं, हमारी सोच से परे, लेकिन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हमें लगता है कि शायद दौड़ वही है जब आप बहुत फास्ट दौड़े। बहुत फास्ट दौड़ने की एक स्थिति वो होती है जब आपकी
पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे, है ना। तो यहाँ पर जानेंगे इस तरीके से अपन जिलों को जानेंगे ना। नागौर जाता है, नागौर है, फलोदी है, ऊपर डिडवाना। कौन कौन से जिला है थोड़ा सा ट्रिकी ध्यान देंगे। देखो डिडवाना हमको 2-3 चीजें हमको यूं ही आती है, मकराना, पर्वतसरे और लाडनू, ये हमने कहा था कि हमने सुनी है, ध्यान है हमको। और यहाँ बेसिकली नागौर में खाली मेड़ता हमको ठीक ठाक ध्यान था। अब यहाँ वो बाप है, बापनी है और फलोदी है, ये चीजें ऐसे ही ध्यान थी, है ना। मतलब फलोदी में ये चीजें ऐसे ही ध्यान थी, जो ऐसे ही ध्यान है उसको हमने थोड़ा सा दरकिनार रहा था। अब ट्रिकी तरीके से चीजों को याद करना था। यहाँ हमने लड़की बनाई, यहाँ हमने गधी बनाई चीजों को याद रखने के लिए, यहाँ पता नहीं क्या बनाया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखिए। जो हमको याद था वो तो हमने ऐसे ही एज यूजुअल दोहरा दिया। जो भी हमको याद था, डिडवाना में, नागौर में, फलोदी में, इन तीनों जिलों में, डिडवाना में, नागौर में, फलोदी में, डिडवाना में, नागौर में, फलोदी में, ठीक है, डिडवाना में, नागौर में, फलोदी, इन तीनों में जो भी हमको ऐसे ही आता है एज यूजुअल वो हमने ऐसे दोहरा लिया था। 2-3 चीजें हमको ऐसे ध्यान थी, बस फिनिश करेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें हमको थोड़ा सा याद करनी थी, इसके लिए हमने यहाँ पे लड़की बनाई थी, यहाँ पे गधी बनाई थी और यहाँ भूल गए क्या बनाई थी। मतलब यहाँ इतना याद नहीं है कि क्या बनाया था, ठीक है। इतना क्लियर याद नहीं है कि क्या बनाया था। तो गधी से हमने मतलब ध्यान रखा था, लड़की से हमने ध्यान रखा था कि मुंडा कीमा लगा तुमको, तो मुंडा है खींसर कीमा लगा। और अच्छा लगा तो जाओ और डेगा वेगा जाओ, उससे बिहार हंसा लो, तो डेगाना है और जाना को जाल वगैरह। और एक शब्द मिस हो रहा है, मतलब एक शब्द और याद आ जाए तो पूरा हो जाए अपना ये वाला जिला कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ आ जाते हैं जो मैं गधी कह रही हूँ। तो आप कहते हैं कि गधी पर आप लोहे के अस्त्र शस्त्र गधों पर सजा के युद्ध में आ जाओ। मतलब कैसे लाओगे, तो आप गधों को वाहन बना के ला सकते हो अस्त्रों को युद्ध में। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ढेचू, गधे की आवाज ढेचू होती है, इस वजह से ढेचू है। और लोहा होती है और आओ। तो ये यहाँ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ वाला मैंने कहा ना कि अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारा लास्ट वाला पेज कंप्लीट है। आ जाता है बीच वाले पेज में। बीच वाले पेज में ना अब कौन से जिले थे बीच वाले पेज में। अब बीच वाला पेज हमारे लिए थोड़ा सा उतनी स्पष्टता में कमी है इसकी। बीच वाले पेज में देखो जिले कौन से पढ़ते हैं हमने, लेकिन मुझे बीच वाले पेज में एक चित्र ध्यान आ रहा है कि मैंने ना बिल्ली बनाई थी। बिल्ली से अपन बिलाड़ी कहते हैं। और फिर नीचे बिल्ली बनाई थी, यहाँ पे भी ऐसे ही था, यहाँ मतलब यहाँ और यहाँ, इस तरीके से 3 जगह कुछ बातें की बनती, मतलब 3 जगह कुछ जिले की बनती। बस फिनिश करते अपन। तो आज का सेशन यही खत्म करते है ना। 3 पेज बताने थे मैंने आपको, मतलब मुझे आपको फर्स्ट लास्ट बता दिया, बीच वाला थोड़ा सा ठीक है स्पष्टता कमी। मिलता है इसी के अगले सेशन में, तब तक ले जाएंगे।